ये है बबल शीट। हाउ टू अटेम्प्ट बबल शीट आंसर शीट। ये बबल शीट है, इसको कैसे आपने फिल करना है जब आप टेस्ट देने जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं और कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा कि इसके अंदर आप आंसर को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके हाथ में ही होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ी सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आप अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप आंसर को कैसे ट्रेस कर सकते हैं और बबल शीट को कैसे जल्दी से क्विकली फिल कर सकते हैं। एग्जांपल की मदद से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वेलकम टू माई चैनल, मेरा नाम है हसन नवाज। तो कुछ रूल्स भी लिखे हुए हैं, ये भी रूल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, तो मेरे साथ रहेगा। देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द बबल शीट। अब बबल शीट आपको दी जाती है, इस तरह की शीट होती है, क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके आगे 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपने एक क्लिक करना होता है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस चीज़ को पहले हम देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन है पाकिस्तान कब बना। ठीक है, पाकिस्तान कब बना, इसमें अगर ऑप्शन आप देखें तो पहला ऑप्शन है 1940, दूसरा ऑप्शन है 1946, तीसरा ऑप्शन है 1947, 1955। नो डाउट बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए ये आसान सा क्वेश्चन, सबको आंसर इसका आता होगा। यहाँ पे देखें, आप इसको ट्रेस कैसे करेंगे। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चंस बनाता है वो क्या करता है, सबसे पहले वो ऑप्शंस के अंदर एक चीज़ का खास क्या रखता है। जब इस तरह के क्वेश्चंस हों, ठीक है, 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट होते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, चाहे साइंस, ठीक है, इस्लामियात, कंप्यूटर। 2 ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट होते हैं, और 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो तकरीबन आपस में करीब करीब होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे देखिए 1940 बहुत दूर है, 1955 बहुत दूर है, तो ये देखें 2 ऑप्शंस क्लोज हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली अमूमन हर ऑप्शंस के अंदर ये 4 ऑप्शन जब दिए जाते हैं तो उनमें ये ऑप्शंस के अंदर 2 ऑप्शंस क्लोज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1946, 1947, तो आपको यहाँ से आइडिया लेना है आपने कि कौन सा आंसर क्लिक है। मतलब 4 ऑप्शन है ना, वहाँ पे 25% चांसेस हैं आपके उसको राइट होने के, आपके आंसर्स के। लेकिन जब आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाएंगे तो आपके वहाँ पे ऑप्शंस कितने बन जाएंगे, आपके पास यहाँ पे 25% चांसेस है, लेकिन यहाँ पे आपके 50% चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक करेंगे। मतलब जब आप तुक्का भी लगाएं तो आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे देखें कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इसका आंसर 1947 में बना है, ठीक है, 1947 में बना है, लेकिन आपने उसी शीट के ऊपर जहां पे क्वेश्चन गिवन होगा आपने उसके ऊपर इस तरह सर्कल नहीं करना या टिक नहीं करना। आपने क्या करना है, इसका अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी गिवन है, तो इसका जो राइट आंसर आपने इन बबल्स के अंदर फिल करना होगा। इस तरह की जो आंसर शीट गिवन होगी आपको, इस तरह की शीट गिवन होगी, जैसे हर क्वेश्चन के सामने दिया हुआ है। ठीक है, 4-4 बबल्स दिए होंगे। ठीक है, आपने जो राइट आंसर होगा उसको उसके अंदर फिलअप करना है। अब देखो फिलअप कैसे करना है, इसका तरीका मेथड बताता हूँ। अगर आपको पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का, अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है कि इसका सी ऑप्शन राइट है, तो आप उसको कैसे फिल करें। यहाँ पे देखें ABCD, तो ये बबल को आपने कैसे फिल करना है। अगर आपको लगता है कि सी ऑप्शन राइट है तो आपने क्या करना है, सी के अंदर थोड़ा सा डॉट लगा देना, इस तरह डॉट लगा देंगे, थोड़ा सा इस तरह करके डॉट लगा देंगे। जब आप डॉट लगा देंगे इससे होगा क्या, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसका अगर आंसर सपोज कर लेते हैं कि वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके भी बबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ हम बबल बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर फॉर एग्जांपल आंसर जो है वो बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, तो उसमें क्या करेंगे, आप सबको पूरा फिल नहीं करेंगे। अमूमन कहा जाता है पूरा फिल करें, आप पूरा बिल्कुल फिल करेंगे लेकिन लास्ट में फिल करेंगे। आप फर्स्ट में पूरा फिल नहीं करेंगे। आप जब एक दफा इसको निशान लगा लिया, इसको निशान लगे, जब आपको पता लग जाए कि आपके सारे ऑप्शंस ठीक है, इसमें टाइम का खास ख्याल रखना है आपने। ठीक है, जब आपको पता लग गया कि मैंने सारे डॉट निशान लगा लें, फिर आप इस कॉपी को जो साइड पे क्वेश्चन वाला जो पेपर होगा उसको साइड पे रखें। फिर आपका हाथ जो होगा ना वो सिर्फ इस बबल शीट के ऊपर ही होगा। आपने इसको ऐसे करते जाना, बस ऐसे। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक सीक्वेंस बना होगा, आप उसको फिलअप करते जाएंगे। जब आप उसी टाइम, जब एक दफा आपका हाथ जाता है क्वेश्चन शीट पे, फिर दूसरा हाथ जाता है बबल शीट पे, फिर क्वेश्चन शीट पे, बबल शीट पे, इस तरह आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो उसको निशान लगाते जाए, फिर अगला क्वेश्चन देखो उसका निशान लगा लें। उसके बाद एंड में आप उस चीज का टाइम का खास ख्याल रखना। बार बार बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि आप निशान लगाएं बाद में आपको टाइम ही ना बचे, इस चीज का ख्याल रखना। या 10, 15, 20 MCQ को इस तरह निशान लगाते हैं,
उसको फिर बाद में फिलअप करें। जब बाद में फिलअप करेंगे तो आप इसको फिल कर लिया, नेक्स्ट वाले को फिल कर लिया, नेक्स्ट वाले को फिल किया, इस तरह आप गलती भी नहीं होगी। गलती के चांसेस होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन वो फिर ऊपर नीचे इधर उधर साइड पे लग जाता है, जिसकी वजह से एमसीक्यूज का आंसर जो होता है वो फिर आप गलत लगा देते हैं और आपके जो आपके एक क्रूशियल मार्क्स होते हैं, बेसिकली एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है, तो वो नंबर आपके वेस्ट हो जाते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। आप होप्स हो कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप पहले जो बबल शीट होगी उसके ऊपर आप मार्क कर ले, फिर बाद में 15-20 एमसीक्यूज गुजरने, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन वाली जो पेपर होगा उसको साइड पे रखें, उसके बाद आप बबल शीट के ऊपर 15-20 को जो निशान लगाएंगे उसको वहीं पे आपका हाथ रहेगा और आप उसको ऐसा जल्दी जल्दी फिल करते जाएंगे। जब आप एक हाथ उधर होता है दूसरा हाथ इधर होता है, एक हाथ उधर होता है दूसरा हाथ, इस तरह फिर क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होता है और टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेपर अटेम्प्ट करने में। इस चीज का ख्याल रखिएगा। और कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपने ये बबल शीट किस तरह फिल करनी है, इस तरीके को आपने समझ लिया, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्यूरी होगी, कोई बात समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा वहां से मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप जब पेपर अटेम्प्ट करें ना, आप पेपर को उल्टा शुरू करें, ठीक है। एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तो वो पेपर स्टार्ट में क्वेश्चन मुश्किल डालता है, पेपर को उल्टा अटेम्प्ट करें, मतलब 100 से अटेम्प्ट करें, बैकवर्ड जाएं, पीछे जाएं। जब उल्टा अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन आसान वहां पे होते हैं। हमेशा पेपर को उल्टा अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप जहां से मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। उल्टा अटेम्प्ट करेंगे और जो क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगता है उसको स्किप करते जाएं, ठीक है। उल्टा अटेम्प्ट करेंगे 100, 99, 98, 97, 96, इस तरह जब पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, यकीन करें आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर स्टार्ट में मुश्किल क्वेश्चन डाल देता है, उसमें फिर क्या होता है आप स्टार्ट में फंस जाते हैं, और जब स्टार्ट में फंस जाएंगे तो फिर उसके बाद आप उसको सही करने की कोशिश करते हैं, उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि मैथ के ऑप्शंस आ गए, मैथ के क्वेश्चंस आ गए, तो वहां पे फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको मेंटली तौर पे भी परेशान होगे, कभी तो मेरे इतने क्वेश्चंस रहते हैं, अभी तो मुझसे ये नहीं हो रहा। इसलिए कोशिश करें उल्टा स्टार्ट करें, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आपके पहले आते हैं। और दूसरी बात, मैथ के पोर्शन को हमेशा लास्ट में सॉल्व किया जाता है, और मैथ के पोर्शन को लास्ट में सॉल्व करें, थोड़ा सा टाइम बचा के रखें ताकि उन क्वेश्चंस को आप करें, और जो आसान है वो जल्दी से टिक होते हैं, एक नजर में जिसका आंसर आपको पता है वो तो आप फौरन से कर लें, लेकिन जो क्वेश्चन मुश्किल है उसको एंड में करें ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। टाइम पे सारी गेम चलती है ये सारी टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये बबल शीट हो गया। उसके बाद आपने उल्टा स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि बेसिकली पहले जो क्वेश्चंस आते होंगे उनको अटेम्प्ट कर लेना आपने अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद ऑल क्वेश्चंस जो होंगे ना, बेसिकली जो जितने भी पेपर के अंदर क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं, कोशिश करें एनटीएस बेस में, एजुकेटर की जॉब्स अगर आपके टेस्ट वगैरह की दे रहे हैं या पीपीएससी का दे रहे हैं उसका थोड़ा सा अलग होगा सिस्टम, लेकिन जो मतलब वो टेस्ट जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उसके आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, सब क्वेश्चंस के बबल को फिल करें, सब क्वेश्चंस को टिक करें या सर्कल करें, जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, जो भी होगा उसके मुताबिक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। आपका क्या जाना है और तुक्का लगाना है। वहां पे तुक्का कैसे लगाएंगे, हमेशा कोशिश रखें जब सारे ऑप्शंस को क्लिक करें तो उसमें आपने बी ऑप्शन को या सी ऑप्शन को तुक्का लगाए तो हमेशा बी और सी ऑप्शन में क्लिक करें। और सबसे पहले बात मैंने जो बताई थी, दो जो होते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं, बहुत दूर दूर ऑप्शंस होती हैं, जो सिमिलर होती हैं उनको अटेम्प्ट करें। और वो अगर सिमिलर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा तो आप कोशिश करें बी या सी में से ऑप्शंस को क्लिक करें और यहीं से आंसर होता है, बी या सी में से मोस्टली होता है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका तुक्का लगाना चाहते हैं, और इस तरह आपके नंबर जो होते हैं वो सेव हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। टाइम का खास ख्याल रखना है, ठीक है। देखें टाइम जो होता है ना, टाइम मैं बार बार टाइम की बात कर रहा हूं। टाइम पे बेसिकली ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस अभी आधे सवाल किए होते हैं और टाइम थोड़ा सा बच जाता है और फिर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिससे पेपर जो होता है वो सारा खराब हो जाता है। खराब मीन के मतलब जाहिर सी बात है फिर आपके स्कोर कम आएंगे, जिसकी वजह से इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, टाइम के लिए आप घड़ी साथ जरूर पहन के जाएं, घड़ी पहन के जाएंगे, घड़ी साथ लेके जाएंगे, टाइम की वक्त की पाबंदी करेंगे, इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा होगा, ठीक है। जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे आप साथ साथ अपना टाइम भी ख्याल रखेंगे, ठीक है, जब आपको लगे, क्योंकि समटाइम एग्जामिनर सेंटर के अंदर वहां पे घड़ी लगी होती है और समटाइम नहीं होती, ठीक है। और अमूमन गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वही सेंटर वगैरह बनते हैं, और गवर्नमेंट की सूरत आपको पता ही कि वहां पे समटाइम घड़ी होती है, वहां पे वॉल क्लॉक लगा होता है और समटाइम नहीं लगा होता, इसलिए वो पाबंद नहीं है। आपने अपनी पाबंदी का, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना है और घड़ी साथ जरूर लेके जाएं। टाइम आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि इतना रहता है, उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को अप डाउन कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने टेस्ट को जब अटेम्प्ट करना है आपने ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। जो बबल शीट आप फिल करेंगे, यहाँ पे बबल शीट फिल करेंगे, आपने ब्लैक पेन
ब्लैक पेन, मार्कर भी यूज कर सकते हैं, लेड पेंसिल भी यूज करते हैं, इस तरह बॉल पेन वगैरह भी यूज करते हैं। ब्लैक को आप इस्तेमाल करेंगे, समटाइम ऐसा होता है इसको किसी और कलर से फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बेसिकली जो कार्बन शीट होती है, ये वाली जो शीट होती है बेसिकली ये कंप्यूटराइज शीट होती है। जब ये स्कैन होती है तो बेसिकली कंप्यूटर को ये टारगेट दिया जाता है, तो आपने क्या करना है कंप्यूटर ने, क्योंकि यहाँ पे आपने बाकी ऑप्शंस को तो आपने छोड़ देना है, जो आपने फिल किया होगा कंप्यूटर जो ब्लैक चीज को ही उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा, उसको वहां पे वो उसको स्कैन करेगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर को लगेगा कि ये वाला मतलब यहाँ पे ब्लैक है, तो इसको कलेक्ट करके आपको नंबर दे देगा, मतलब जो भी उसको की फी की होती है वैसे की वगैरह। तो इसलिए ख्याल रखें कि ब्लैक ऑप्शंस, ब्लैक पेन से ही आप टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अगर आप किसी और कलर से करेंगे तो हो सकता है, बल्कि 99% ये चांसेस हैं कि आपके वो जो ऑप्शन वगैरह गलत हो जाए, क्योंकि उसने स्कैन ही नहीं करना कंप्यूटर ने, आपने जो आंसर लगाया होगा किसी और पेंसिल से या पेन से। इस चीज का ख्याल रखें। और लास्टली अगर मैं आपको बताऊं, पूरे टेस्ट को आपने जिन बातों को मैंने आपको यहां शेयर की है, ठीक है, केयरफुली टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ख्याल रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, टाइम को देखते हुए आपने ख्याल से काम करना है, और जिस तरह सबसे लॉजिकल बात मैंने बताई है, टेस्ट को हमेशा उल्टा आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये चंद बातें थी, मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए, और बड़ी काम की बातें हैं, और स्पेशली ये वाली बबल शीट वाली आपने आंसर शीट को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, टाइम का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने कोई बी या सी ऑप्शन में से क्लिक करना है, इसी तरह सिमिलर आंसर्स होंगे उनमें से आपने चूज करना है, बाकी जो इररेलेवेंट होंगे उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करें। बबल शीट को कैसे फिल करना है, ठीक है, इसके रूल्स को आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वो उसको ज्वाइन करें। और हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जूम मीटिंग पे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो वो भी आप लोगों को उसका लिंक वगैरह मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई वो नहीं है, इसकी फीस वगैरह नहीं है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जो है ना आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताया जाए, और ये फ्री के मार्क्स हैं, यकीन करें चंद बातें आप सीख लेंगे। आप अक्सर आपको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आप गलतियां कर देते हैं, इस वजह से आपके नंबर नहीं आते उस तरह के, आप हालांकि आपकी तैयारी भी होती है माशाल्लाह से, आप पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, लेकिन ये थोड़ी सी चीजें आपको गाइडलाइन की जरूरत है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।